हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 के 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पेपर के सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, उचित पर्याय क्रमांक चुनकर कथनों को पूर्ण कीजिए। का पहला, विद्युत धारा निर्मित करने वाले उपकरण यानी युक्ति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जनित्र। दूसरा प्रश्न है, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलने वाली कोई आपाती किरण दोनों माध्यमों की सीमा पर लंब हो तो आपतन कोण का माप कितना होगा? इसका उत्तर है 0 डिग्री। क्योंकि आपाती किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय दोनों माध्यमों की सीमा पर लंब होती है, जिसके कारण वो कोई भी कोण नहीं बनाती है और उसका आपतन कोण 0 हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस की शक्ति कितनी होगी? इसका उत्तर है +5.0 D। इस प्रश्न में आपको नाभ्यंतर यानी F की वैल्यू दी हुई है तथा उत्तल लेंस की शक्ति यानी P की वैल्यू पूछी गई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा P = 1/F तथा इस फॉर्मूला में F की वैल्यू हमेशा मीटर में होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम नाभ्यंतर की वैल्यू यानी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि होगा 0.2 मीटर, और फिर उसे आगे सॉल्व करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 5.0 D। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अ सही है। अगला प्रश्न है, डैश विद्युत धारा का उत्तम चालक है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट विद्युत धारा का उत्तम चालक है। तथा पांचवा प्रश्न है, भूपृष्ठ से मध्यम कक्षा की ऊंचाई है? इसका उत्तर है 25,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न पहले का ब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का पहला, असंगत शब्द छांटकर लिखिए। ध्वनिवर्धक, सूक्ष्म श्रवणी, विद्युत चलित्र तथा चुंबक। इसका उत्तर है चुंबक। तथा दूसरा प्रश्न है, पहले सहसंबंध को विचार में रखकर दूसरा सहसंबंध पूर्ण कीजिए। Cu(L2) भूरा तथा AgCl। इसका उत्तर है सफेद। अगला प्रश्न है, जोड़ियां बनाइए। पदार्थ हवा तथा उसका अपवर्तनांक होगा 1.0003, यानी इसका उत्तर क सही होगा। तथा पदार्थ और उसके अपवर्तनांक आपको पाठ्यपुस्तक में इस बॉक्स में दिए गए थे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। लाल रंग की तरंगों की तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर के निकट होती है। इसका उत्तर है यह कथन सत्य है। तथा अगला प्रश्न है, पुणे के COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इस संस्था के विद्यार्थियों ने छोटा उपग्रह बनाकर इसरो द्वारा सन 2016 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित इस उपग्रह का नाम बताइए। इसका उत्तर है स्वयंम। तथा इसका उत्तर आपको पाठ्यपुस्तक में इस बॉक्स में दिया गया था, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का अ। वैज्ञानिक कारण लिखिए, कोई दो। पहला प्रश्न है, विद्युत का स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है तांबा और एल्यूमीनियम उत्तम विद्युत चालक हैं। तांबा और एल्यूमीनियम का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण उसमें से विद्युत धारा का वहन होते समय निर्मित होने वाली ऊष्मा का परिमाण भी कम होता है। इसलिए विद्युत का स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, हरी परत जमे हुए तांबे के बर्तन साफ करने के लिए नींबू या इमली का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर है नींबू के रस तथा इमली दोनों में अम्लीयता पाई जाती है। भास्मिक गुणधर्मी होने के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरी परत नींबू के रस अथवा इमली के गूदे में घुल जाती है, जिससे बर्तन स्वच्छ होकर पुनः चमकने लगता है। इसलिए तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू के रस या इमली से स्वच्छ करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। इसका उत्तर है तत्वों की संयोजकता उनके बाह्यतम कक्षा के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता भी समान होती है। उदाहरण के तौर पर समूह 1 के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, इसी प्रकार समूह 2 के सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का ब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कोई 3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में हम क्या महसूस करते हैं। पहला है, जब हवा में सापेक्ष आर्द्रता 60% से अधिक होती है। इसका उत्तर है सापेक्ष आर्द्रता 60% से अधिक होने पर हवा नम महसूस होती है। तथा दूसरा प्रश्न है, जब हवा में सापेक्ष आर्द्रता 60% की अपेक्षा कम होती है। तो इसका उत्तर है सापेक्ष आर्द्रता 60% से कम होती है, तब हवा शुष्क महसूस होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया है C12H22O11 यानी शक्कर, तथा इसका रिएक्शन ऊष्मा के साथ होगा। तो इसका उत्तर होगा 12C यानी कार्बन और 11H2O यानी जलवाष्प। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है पहला, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्व बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे पिंड का भार कहते हैं, तथा किसी पिंड में समाविष्ट द्रव के संपूर्ण परिमाण को उस पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा, इस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, यानी भार यह राशि सदिश है तथा द्रव्यमान इस राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यानी यह राशि अदिश है। तीसरा, यह स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, परंतु द्रव्यमान सर्वत्र समान ही होता है। भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है तथा द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तथा भार की SI इकाई न्यूटन है और द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। उपग्रह का प्रकार तथा भारतीय उपग्रहों के नाम व प्रक्षेपकों के नाम। पहला है दिशादर्शक उपग्रह, जिसके उपग्रह का नाम है IRNSS तथा प्रक्षेपक है PSLV। तथा दूसरा उपग्रह है पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह, जिसके भारतीय उपग्रह का नाम है IRS तथा प्रक्षेपक का नाम है PSLV। प्रश्न दूसरे का आखिरी प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त और समूह को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है पहला, समूह। आवर्त सारणी में तत्वों के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। तथा दूसरा है आवर्त। आवर्त सारणी में तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कोई 5। पहला प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान व त्रिज्या क्रमशः
7.34 इंटू 10⁻22 किलोग्राम व 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर है, तो चंद्रमा पर मुक्ति वेग ज्ञात कीजिए तथा g की वैल्यू दी हुई है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होगा v = √2gm/r तथा आपको सभी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको सभी वैल्यू उसमें पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। तो आपका उत्तर आएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि चंद्रमा पर मुक्ति वेग है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के अनुसार यह तत्व सोडियम है तथा पहला प्रश्न है इस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए। तो इसका उत्तर है इस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। तथा दूसरा प्रश्न है इस तत्व का समूह कौन सा है। तो इसका उत्तर है सोडियम तत्व का समूह 1 है। तथा तीसरा प्रश्न है यह तत्व कौन से आवर्त का है। तो इसका उत्तर होगा यह तत्व यानी सोडियम तीसरे आवर्त का है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकृति का निरीक्षण कीजिए और किरण AB, किरण CD और किरण GH का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है किरण AB आपाती किरण है तथा किरण CD अपवर्तित किरण है और किरण GH निर्गत किरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। NaCl एक आयनिक यौगिक है। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है NaCl क्यों आयनिक यौगिक है। इसका उत्तर है धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। NaCl में आयनिक यौगिक बनाने के लिए क्रमशः धन और ऋण आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को सोडियम धातु से क्लोरीन धातु में स्थानांतरित किया जाता है। तथा दूसरा प्रश्न है आयनिक यौगिक के 2 गुणधर्म लिखिए। इसका उत्तर है पहला धनायन यानी धन आवेशित और ऋणायन यानी ऋण आवेशित में तीव्र आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं। तथा दूसरा है आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। नीचे दी गई घटनाओं में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की पहचान कीजिए। पहला है बर्फ का पानी में रूपांतरण, यह भौतिक परिवर्तन है। दूसरा फल का पकना, यह रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा दूध का रूपांतरण दही में होना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तथा चौथा पानी का रूपांतरण वाष्प में होना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। पांचवा जठर में अन्न का पचना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तथा आखिरी लौह पिन का चुंबक के प्रति आकर्षित होना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। आकृति का निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आकृति धातुओं की विशिष्ट ऊष्माधारिता पर आधारित है। तथा पहला प्रश्न है किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है लोहा। तथा दूसरा प्रश्न है किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कम है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है सीसा। तथा आखिरी प्रश्न है विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। आकृति ए, बी और सी को पहचान कर उनका उपयोग बताइए। पहली आकृति संगलक की है तथा उसका उपयोग है
विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम में संगलक तार संयोजित किया जाता है, जिससे विद्युत उपकरणों में एक निश्चित परिमाण से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके और वे उपकरण क्षति से सुरक्षित बचे रहे। यह तार सीसे तथा टीन जैसे धातु से निर्मित मिश्र धातु से निर्मित होता है, जिसका गलनांक कम होता है। जब परिपथ में निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तब संगलक तार का तापमान इतना बढ़ जाता है कि यह पिघल जाता है और परिपथ खंडित हो जाता है। फलतः वह परिपथ और उस परिपथ में जुड़े सभी उपकरण सुरक्षित बने रहते हैं। तथा दूसरी आकृति MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की है, जिसका उपयोग है आजकल घरों में MCB नाम से पहचानी जाने वाली एक कुंजी लगाई जाती है। विद्युत धारा के अचानक बढ़ने पर यह कुंजी खुल जाती है और विद्युत धारा को बंद कर देती है। इसके लिए विविध प्रकार के MCB का उपयोग किया जाता है, लेकिन संपूर्ण घर के लिए संगलक तार का ही उपयोग किया जाता है। तथा आखिरी आकृति है गैल्वेनोमीटर की, जिसका उपयोग है। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग एक छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उसके परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर मूल रूप से एक उपकरण है जो इसके माध्यम से प्रवाहित होने पर इसकी सुई में विक्षेपण दिखाता है। तो चलिए प्रश्न तीसरे का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित तालिका के रिक्त चौखट पूर्ण कीजिए। हाइड्रोकार्बन संतृप्त अल्केन CnH2n+2 तथा उदाहरण होगा मीथेन। दूसरा है असंतृप्त अल्कीन CnH2n तथा उदाहरण होगा एथीन। और असंतृप्त का दूसरा प्रकार है अल्काइन CnH2n-2 तथा उसका उदाहरण होगा इथाइन। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई आकृति में नेत्र में होने वाले दृष्टि दोष का नाम बताइए। इसका उत्तर है निकट दृष्टि दोष। तथा दूसरा प्रश्न है, इस दोष के उत्पन्न होने के संभावित कारण बताइए। इसका उत्तर है नेत्र के नेत्र लेंस तथा परितारिका इनकी वक्रता बढ़ने से लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक हो जाती है तथा नेत्र गोलक लंबा हो जाने से नेत्र के लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तथा तीसरा प्रश्न है, इस नेत्र दोष को दूर करने का उपाय बताइए। इसका उत्तर है उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। तथा आखिरी प्रश्न है, दृष्टि दोष का निराकरण दर्शाने वाली आकृति बनाइए। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है प्रश्न चौथे का दूसरा, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। सामान्य नाम, संरचना सूत्र और IUPAC नाम। पहला है एथिलीन, जिसका संरचना सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2 तथा इसका IUPAC नाम होगा एथीन। दूसरा है एसिटिलीन, जिसका संरचना सूत्र होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH तथा इसका IUPAC नाम होगा इथाइन। तीसरा सामान्य नाम है एसिटिक एसिड, जिसका संरचना सूत्र होगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH तथा इसका IUPAC नाम होगा इथेनोइक एसिड। चौथा है मेथिल अल्कोहल, जिसका संरचना सूत्र होगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH तथा इसका IUPAC नाम है मिथेनॉल।
और आखिरी सामान्य नाम है एसीटोन, जिसका संरचना सूत्र है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 तथा इसका IUPAC नाम है प्रोपेन 2-ओन। इसी के साथ इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं तथा 2022 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 और हिंदी कुमार भारती के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं तथा 2023 के हिंदी कुमार भारती के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप उसे भी देख सकते हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।